हजरत मुनव्वर राना ने अपनी शख्सियत से, अपनी शायरी से और अपनी बेबाकी से हमेशा न सिर्फ अपने चाहने वालों को मुतासिर किया, बल्कि जब जब मौका आया अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर देखा और आंखों में आंखें डालकर जनाब मुनव्वर राना ने आपके हक की लड़ाई लड़ी, आपके हक की आवाज उठाई। ये था एक जिंदा शायर होने का सबूत, और इसके लिए जनाब मुनव्वर राना को हमेशा याद रखा जाएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेखुल औलिया हजरत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक और इस अकीदत और मोहब्बत वाली सरजमीन पर उर्दू तहजीब और हमारे मुल्क की गंगा जमुनी और सांझी विरासत का परचम लेकर मेला कमेटी की जानिब से मुनक्किद होने वाला यह अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा, मुशायरे के सदर अली वकार, मेहमानान मुअज़्ज़िज़, शोरा इकराम, इस मेला और इस मुशायरे के कमेटी के सदर मोहतरम अब्दुल अतीक खान साहब, मुशायरे के और इस कमेटी के सेक्रेटरी भाई सैयद हुसैन साहब, इस कमेटी के तमाम अराकीन, बिस्वा और बिस्वा के अतराफ से आने वाले तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है या यहां जितनी बहनें मौजूद हैं, पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो फिर बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो फिर बातों में असर भी देना। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की खूबसूरत महफिल है। मुझे एक बात कहने की इजाजत यहां मिलनी चाहिए। बिस्वा, इससे पहले भी मेरी हाजिरी हुई है, आपकी जिंदा दिली से वाकिफ हूं। बिस्वा के बारे में मैं अपने तमाम शायर साथियों से जब भी बात होती है, मैशर भाई बिस्वा के मुशायरे के लिए 3 दिन पहले से निकले हुए हैं। हम लोगों ने इस मुशायरे के लिए कितनी कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, यह मुशायरा कल की रात में होना था, आज तक के लिए 1 दिन के लिए मुलतवी किया गया। सारी दुनिया जानती है बिस्वा के लोगों, सारी दुनिया आपकी मोहब्बतों को सलाम कर रही है कि जो कौम अपने बड़ों की इज्जत करना जानती है, अपने अकाबरीन की इज्जत करना जानती है, उसके मुस्तकबिल के बारे में कोई भी इस तरह का अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसका मुस्तकबिल रोशन ना हो। एक बात कहना चाहता हूं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुशायरा 24 घंटे के लिए मुलतवी हुआ, लेकिन इस 24 घंटे में उर्दू दुनिया के दामन में आंसुओं का एक ऐसा समंदर समा गया। उर्दू दुनिया जिस सदमे में है, मुझे कहने दीजिए कि हमने एक ऐसा आफताब खोया है, हमने इल्म का ऐसा मीनार खोया है जिसका गम हमें जितना है हम उसका जिक्र नहीं कर सकते, उसे बयान करने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है।
और एक बात कहना चाहता हूं और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करूं कि लोग आसान समझते हैं मुनव्वर होना। हजरत मुनव्वर राना ने अपनी शख्सियत से, अपनी शायरी से और अपनी बेबाकी से हमेशा न सिर्फ अपने चाहने वालों को मुतासिर किया, बल्कि जब जब मौका आया अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर देखा और आंखों में आंखें डालकर जनाब मुनव्वर राना ने आपके हक की लड़ाई लड़ी, आपके हक की आवाज उठाई। ये था एक जिंदा शायर होने का सबूत और इसके लिए जनाब मुनव्वर राना को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं सारी रात उनके बहुत से शेर सुनाऊंगा, लेकिन इस एक जुमले में अपनी बात को खत्म करता हूं। इस वक्त मुशायरा शुरू करते करते मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह के वली के दरबार में खड़े होकर दस्त बस्ता ये दुआ करता हूं कि परवरदिगार, हजरत मुनव्वर राना जो हम सब के बड़े थे आज इस दुनिया में नहीं है, इस दारे फानी से कूच कर गए हैं। हम सब दुआ गो हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके मुताल्लिकीन को सब्र जमील दे। आप लोगों ने उस तरह से आमीन नहीं कहा जिस तरह से मुझे उम्मीद थी। एक बार सारे लोग मिलकर कह दीजिए आमीन, ताकि आप सब शरीक हो जाएंगे। और जाहिर है कि इतने लोगों की आमीन में अल्लाह की बारगाह में किसकी आमीन कबूल हो जाए और कहां से निजात का दरवाजा खुल जाए, ये एक बड़ी बात है जिसके लिए मैं आप सबको शरीक कर रहा था। अब इस वक्त बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। बिस्वा में इससे पहले भी आया हूं। एक बड़ा खूबसूरत मंजर बिस्वा के इस मंच से हमेशा देखने को मिलता है कि यहां बगैर किसी तफरीक के मजहब व मिल्लत इस अल्लाह के वली के दरबार में हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर बैठते हैं। मैं इधर देख रहा हूं, मेरे एक भाई माथे पर तिलक लगाकर बैठे हैं। मैं इधर देखता हूं तो किसी के सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है। मैं जब ये मंजर मेरी आंखों के सामने है तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। और ये जो जिस तहजीब की मैं बात कर रहा हूं, ये वो तहजीब है जिसमें अगर हमारे कस्बों से किसी बेटी की रुखसती होती है तो बगैर ये देखे हुए कि बेटी हिंदू है या मुस्लिम, तमाम मोहल्ले और तमाम कस्बे के लोग उसे रुखसत करते हैं। तो ये हमारे मुल्क की साजी विरासत की पहचान है। मुझे कहने दीजिए कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजरात गिरामी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत देर तक इंतजार किया मेरे जैसे उर्दू के छोटे से तालिब इल्म का। मैं दस्तबस्ता आप लोगों से माफी मांगता हूं। मेरा हालांकि इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं वक्त से निकला था, लेकिन चूंकि रास्ते में लखनऊ में ही जाम में 2 घंटे फंस गए और वहां से निकले तो फिर कोहरे ने घेर लिया। इन सब से निपटते हुए आपके दरबार में हाजिर हो गए। आपके अदालत में अपनी अर्जी लगा दी है, आप इसे कैसे कबूल करेंगे? अगर आपने माफ कर दिया हो तो एक बार तालियों की गूंज में मुझे इजाजत है कि मैं मुशायरा शुरू करूं। मुशायरा शुरू करें। पहले शायर से मिलाने जा रहा हूं, लेकिन बिस्वा के लोगों आपको 4 मिसरे नजर करता हूं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। आइए हजरात गिरामी, गजल के एक शायर से मुलाकात करें। एक बात और आपके गोशगुजार कर दूं,
कि गजल का पहला शायर मैं माइक पर बुलाने जा रहा हूं। हमेशा यह माना जाता है, आमतौर पर लोगों का यह सोचना है कि जिस शायर को सबसे पहले माइक पे बुलाया जाता है वो कोई कमजोर शायर होगा। मैं बताना चाहता हूं कि मुशायरे का नाजिम, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आपकी इज्जत करे तो आपको अपनी बेटी को सिखाना होगा कि उसे जाकर अपनी सास की इज्जत करनी है। अगर आप ऐसा सिखाने में कामयाब हो गई तो यकीन जानिए कि ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। क्या मैं सच बोल रहा हूं? और दूसरी एक बात कहना चाहता हूं, यकीन जानिए मैं अपने नौजवानों को शरीक करता हूं, नौजवानों आपको शरीक करता हूं और ये बात कहना चाहता हूं, हमेशा यकीन रखिए इस बात पर कि बेटी बेटी होती है। बेटी को हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए। बेटी की इज्जत करना हम सब की जरूरत है और हम सब की जिम्मेदारी है। एक बात समझ लीजिए कि हम इन दिनों इस तरह के शेर कहने लगे हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हमने इस तरह के शेर कहे हैं कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आखिरी पैगाम आपको देकर अगले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। आखिरी पैगाम, यह मुशायरे की जिम्मेदारी है जिसे पूरा कर रहा हूं और मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है, अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। अगर आपके किसी के भी सीने पर जाकर आपके दिल पर मेरी बात ठग से लग जाए, अगर एक आदमी भी इस बात का असर ले गया तो मेरी सारी रात की मेहनत वसूल हो जाएगी। मैं अपना आखिरी पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं और वो ये है, मेरे बिस्वा के जिम्मेदारों, ये है कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। सियासी लोगों पर, सियासी पार्टियों पर, हुकूमतों पर भरोसा करना छोड़िए। यकीन रखिए इस बात पर कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो आपके लिए पैगाम मेरा ये है, पैगाम ये है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। लीजिए, आपकी माला भी मैंने खुद पहन ली, ठीक है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हम खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे अच्छे मुल्क में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तानी बनाया है। मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, इस बात पर अपने को खुशनसीब मानता हूं। यह ऐसा प्यारा मुल्क है कि नफरतों की घनघोर इस बहुत खतरनाक माहौल में भी आज भी हमें यकीन है कि मोहब्बत करने वालों की तादाद हमारे मुल्क में ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे इन भाइयों जैसे जो बिरादराने वतन यहां बैठे हैं, ये मुशायरे की महफिल में नहीं बैठे होते, या हमारे कांधे से कांधा मिलाकर बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा मुल्क आज भी मोहब्बतों की तासीर के साथ है। आखिरी बात मेरी यह है कि यकीन जानिए कि मोहब्बतों का मुकाबला मिलजुल कर, नफरतों का मुकाबला मिलजुल कर कीजिए।
चंद नफरतें फैलाने वाले लोग एक दूसरे के मजहबों पर गाली देने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं। भोले वाले नौजवान उस पर कमेंट करने लगते हैं। उसके बाद उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया जाता है और उस स्क्रीनशॉट को ले जाकर पुलिस के पास जाकर आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया जाता है। आपके बूढ़े माँ बाप आपके गम में तड़पते रह जाते हैं। पुलिस आपको उठाकर ले जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया आपकी ताकत बन सकती है, लेकिन इसका अच्छा इस्तेमाल करना सीखिए, इसके खराब इस्तेमाल से बचिए। ये पैगाम है जो आज की रात मुझे आपको देना था और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो तालियां बजा के मुझे यकीन दिलाइए कि मेरी बात आप तक पहुंच गई।